अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल जी फॉर अक्वाल। व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ खीर, वो भी बाज़ारी। जैसे कि हमें डब्बे में मिलती है तो वो हम बनाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम वो ना लें और घर में ही वैसे तैयार कर लें, तो आज मैं आपको वही तरीका बताने जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा इजी है और इस खीर का टेस्ट सेम ऐसा ही होगा कि जैसे आप बाज़ार से डिब्बा लाते हैं और उस खीर को तैयार करते हैं, सेम इस खीर का भी वैसा ही टेस्ट होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है आपसे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब हम चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। और उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए हैं वो है पिस्ता, हस्बे ज़रूरत, इलायची और गिरी। चावल जो मैंने लिए थे वो थे 1 प्याली और हाफ प्याली चीनी। इन सारी चीज़ों को मैंने डाल लेना है मिक्सचर में। तो अच्छे तरीके से जो है ना इसको ग्राइंड कर लेना है। मैंने चावलों को मैंने पहले से ही भिगो लिया था 5 मिनट के लिए। तो भिगोने के बाद जब 5 मिनट हो गए तो फिर मैंने इनका पानी उतार के तो इनको ना फैला लिया था कपड़े के ऊपर। तो हवा में इसको ड्राई होने के लिए मैंने ना रख दिया था। और उसके बाद जो था ना मैंने इस तरह करना है कि पहले नंबर पे जो खुशक मेवे हैं उनको ग्राइंड कर लेना है। तो चावलों को जो है ना हमने एंड पे ग्राइंड करना है, उनको अलग से ही ग्राइंड करना है क्योंकि उनके ऊपर वो भिगोए हुए हैं ना, तो उससे ये है कि वो ज़्यादा जल्दी जो है ना ग्राइंड हो जाएंगे, ज़्यादा ही बारीक हो जाएंगे, तो वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम ना उनको ये खुशक मेवों के साथ जो है ना नहीं ग्राइंड करेंगे, उनको अलग से ही ग्राइंड करेंगे। तो इन सारी ये खुशक मेवों को सबसे पहले हम ग्राइंडर में डाल के तो ग्राइंड कर लेंगे। फिर चावलों को अलग से ग्राइंड कर लेंगे और चीनी को भी अलग से ही ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि ये ग्राइंड होने के बाद इसकी लुक कैसी थी। चावलों का जब पानी उतार के तो उसको कपड़े के ऊपर फैलाया था, तो उसको जो है ना मैंने 5 से 10 मिनट के लिए ना हवा में रखा था खुशक करने के लिए। तो उसके बाद ये जो इलायची हैं उनको अंदर से निकाल लेना है इसके बीज, तो उनको ग्राइंड करना है। ये गिरी को कट कर लेंगे और इसको भी इसी तरह ही ग्राइंड करेंगे। या तो हम कद्दूकश कर लें तो या हम काट के भी जो है ना ग्राइंड कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि या कद्दूकश ही करें या कटिंग ही करके, हम किसी भी तरीके से जो है ना हम इसको मिक्सचर में डालेंगे तो हम इसको जो है ना अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। और मैं आपको ये इसीलिए मैंने आपको तरीका बताया कि हमें बाज़ार से ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार से ही लाएं और वही हम बनाएं। तो हम घर में भी ऐसी ही तैयार कर सकते हैं जैसे कि बाज़ार जैसी होती है। बाज़ार में भी जो है ना ऐसे ही तैयार होती है, उन्होंने भी ये सारी चीज़ों को जो है ना किया होता है ग्राइंड। तो क्यों नहीं हम घर में भी वैसे ही बनाएं। तो घर वाली जो होती है वो आपको पता है ज़्यादा ही टेस्टी बनती है। उसमें हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से कम भी डाल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि यही जो मैंने मेवे डाले हुए हैं खुशक आप यही डालें, आप और भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें मतलब यही मेवे डालने हैं या हम इसमें और नहीं ऐड कर सकते। और चीनी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कई बहुत ही ज़्यादा जो है ना कम खाना पसंद करते हैं और अपने हिसाब से आप चीनी भी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये जब मैं बनाऊंगी इसको ग्राइंड करूंगी तो आप देखना कि चीज़ों को हम ग्राइंड करके आपको दिखाएंगे कि सेम वैसी ही होगी लुक उसकी जैसे कि बाज़ारी डिब्बे की होती है खीर की। और ये बनकर भी सेम वैसी ही रेडी होगी। इसकी आपको फाइनल लुक भी मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी और आप देखिएगा कि ये बनकर सेम वैसी ही रेडी होगी जैसे कि बाज़ारी खीर होती है। व्यूअर्स, ये है वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि इनको हमने ग्राइंड करना है
इसको ग्राइंड कर लिया था मैंने। तो देखें कि ये मैंने इसको बिल्कुल भी पाउडर की शक्ल में नहीं बनाया। उसके बाद 1 लीटर दूध लेंगे और साथ में वो जो हमने चीज़ें ग्राइंड की हुई थी। उसके बाद पैन को रखना है चूल्हे के ऊपर और ऊपर ढक्कन रख देना है। बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर डाल देने हैं चावल, वो चीनी और खुशक मेवे जो हमने ग्राइंड किए हुए थे उनको डाल देना हमने पैन के अंदर, और इसको चम्मच के साथ जो है ना हमने हिलाते जाना है। चम्मच के साथ हिलाते जाएंगे फ़ौरन से ही, और दरमियान में भी इसको चम्मच के साथ हम हिलाते जाएंगे। इससे ये होगा कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना नीचे नहीं लगेंगी और अच्छे तरीके से ये जो है ना तैयार हो जाएगी। वरना अगर ये चीज़ें नीचे लग के जल जाएँ तो फिर भी वो खीर का टेस्ट नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि हमारी खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना होगा, जिसमें मैं आपको टिप बताती जाऊंगी कि किस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, कि सभी आपसे पूछेंगे कि ये किस तरीके से आपने तैयार की है। और ये आप रमज़ान में भी बनाइए, अफ्तारी के लिए, ईद में भी आप इसको बनाएं, अगर मेहमान आते हैं उनके लिए भी आप इसको तैयार करें। पसंद आने वाली चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आपने इसको जो है ना मेरे तरीके से ही तैयार करना है। आप हिलाते जाना इसको चम्मच के साथ अच्छे तरीके से जो है ना हिलाते जाना है। और देखें बॉयल आना शुरू हो गया है। आपने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं रोकना 1 मिनट के लिए भी, आप बस इसको अच्छे तरीके से। और ये देखें कि मैंने वो जो खुशक मेवे डाले थे इनको भी मैंने बिल्कुल पाउडर की शक्ल में नहीं रखा। ये नज़र आ रहे होंगे आपको, आप देख रहे हैं कि ये भी पाउडर की शक्ल में नहीं है, नज़र आ रहे हैं, और ये ऐसे ही रहेंगे। और जैसे ही ये मुंह में दांतों के नीचे आते हैं तो इनका बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। अगर आप ये जो खुशक मेवे हैं इनको भी पाउडर की शक्ल में बना देंगे तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात से इसको तैयार करना है। ये जो चीज़ें पहले ग्राइंड करनी है इनको भी बहुत ही ज़्यादा एहतियात से आपने तैयार करना है। अगर आप सारी ही चीज़ों को पाउडर की शक्ल में बना देंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। आप ये देखें, ये चावल भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे ही नज़र आते रहेंगे जब के तैयार भी हो जाएंगे। जैसे ही खीर तैयार हो जाएगी फिर भी ये आपको ना नज़र आते रहेंगे। मैंने बिल्कुल इनको पाउडर की शक्ल में नहीं बनाया। और आप एक काम किया करें कि चाहे तो आप इसको महीने के लिए, 1 महीने 2 महीने के लिए ना इसको ऐसे बना के इन चीज़ों को ग्राइंड करके ना तो आप किसी जार में जो है ना सेफ़ भी कर सकते हैं कि जब आपने बनानी हो तो आप इसको निकालें और दूध में डालें और 10 से 15 मिनट में ये खीर बनकर रेडी हो जाती है। वो जो हम घर में बनाते हैं जैसे कि चावल होते हैं वो अलग से हम लेते हैं, चीनी वो भी वैसी होती है, और खुशक मेवे उनको कटिंग करके हम डालते हैं, वो भी मज़े की होती है। लेकिन इस खीर को जो आप तैयार करके खाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, आप उस खीर को भूल जाएंगे। अब ये ईद आ रही है, रमज़ान चल रहा है, तो अब ये ईद आ रही है तो आप पहले से ही बनाकर इसको सारी चीज़ों को ग्राइंड करके तो रख लें। जैसे ही ईद आए आप उस दिन इन चीज़ों को निकालें और दूध में डालें और जल्दी से तैयार। आप चाहे तो जिस दिन आपने बनानी हो उस दिन भी आप इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आप पहले से ही बना के रख दें। आपको पता है जो एक चीज़ होती है ना, पड़ी रहती है, हमने जो इस तरह रखी होती है बना के, तो उसमें थोड़ी सी स्मेल जो है ना चेंज हो जाती है, फिर खाती दफ़ा वो टेस्ट नहीं आता। तो अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट आए तो फिर उसके लिए तो आपको फिर उसी दिन ही सारी चीज़ों को ग्राइंड करना होगा जिस दिन आपने खीर बनानी है। उस दिन आप, और फिर भी टाइम नहीं लगता। अब देखें, जो हम दूसरी खीर बनाते हैं ना उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। इसमें तो बस आपने सारी चीज़ों को डालना है ग्राइंडर के अंदर और ग्राइंड करना है, और ये बिल्कुल बनकर रेडी। आपने अगर बाज़ार की जो खीर है इसको नहीं बनाया तो आप एक बार बना कर देखें इस तरीके से, आप वो वाली खीर को जो है ना बनाना छोड़ देंगे। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है इस तरीके से। ये देखें, अभी तक भी जो है ना चावल नज़र आ रहे हैं ना, मैंने इनको ज़्यादा ही पाउडर नहीं था बनाया, और अगर ज़्यादा पाउडर बन जाए तो फिर तो ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगी। हमने इसको बस चम्मच के साथ हिलाते जाना है, इस चम्मच चलाते जाना है। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको कहा था कि मैं दरमियान में आपको टिप दूंगी, तो ये देखें, हमने जैसे जैसे ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, पैन के साथ जो है ना दूध काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होकर चिपक जाता है। तो अगर आप इसको ऐसे साथ साथ नहीं उतारेंगे ना, तो इससे ये है कि फिर ये ऐसे साथ ही लगा रहेगा, और जाहिर बात है ये आस्ता 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 जलना शुरू हो जाएगा। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये ऐसे जल जाएगा, और फिर इसकी स्मेल ही ये जो खीर है इसके अंदर चली जाएगी, तो फिर ये टेस्टी नहीं बनेगी। आपने साथ साथ इसको जो है ना पैन के साथ से उतारते जाना है चम्मच के साथ। आपने इसको जो है ना पैन के साथ लगे नहीं रहने देना। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसको पैन के साथ से उतारते जाना है। जैसे ही आप देखें कि जो है ना दूध ये जो ये साथ में पैन के चिपकना शुरू हो गया, तो आप साथ साथ से उतारते जाएं। आप मुझे नोट कर रहे होंगे कि मैं पैन के साथ जो लगा हुआ है दूध, उसको मैं जो है ना उतारती जा रही हूँ चम्मच के साथ। अच्छे तरीके से चारों तरफ से हमने ना चम्मच के साथ से इस दूध को उतार लेना है। और दूसरा ये है कि आप अगर चीनी कम है तो और भी डाल सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपने इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया तो आपने चेक किया है कि चीनी कम है, तो आप अब सोचें कि हम इसके अंदर अब चीनी कैसे डालें, हमने तो चीनी कम लग रही है। तो उसके लिए आप ये करें कि या तो चीनी वैसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि जल्दी ये गरम चीज़ में जो है ना चीनी जल्दी मिक्स हो जाती है, तो ऐसे भी आप चीनी डाल सकते हैं, नहीं तो आप ग्राइंड करके भी चीनी डाल सकते हैं। और खुशक मेवे जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, अब कितनी ज़्यादा गाढ़ी होना शुरू हो गई है। मैं बहुत ही एहतियात से बना रही हूँ, मैं पैन के साथ नहीं लगने दे रही, पैन के नीचे नहीं लगने दे रही, चम्मच के साथ उतारती जा रही हूँ। देखें कि गाढ़ी ये हो रही है ना, अगर ये देखें मैं ऐसे पैन के साथ से नहीं उतारूँगी तो फिर ये इधर लग जाएगी और ये जलना शुरू हो जाएगी, तो इसकी स्मेल जो है ना दूध के अंदर चली जाएगी, इस खीर में चली जाएगी, तो फिर तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा।
ये देखिए गाढ़ी हो रही है ना, इसका मतलब है कि हमारी अब खीर कुछ ही देर में बनकर रेडी हो जाएगी। और जैसे ही ये गाढ़ी होना शुरू हो जाए तो आपने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं रोकना, आपने इसको चलाते जाना है, चलाते जाना है। और आपने पैन के साथ भी ख्याल रखना है कि आपने पैन के साथ से जितने भी जो दूध है वो भी उतारते जाना है चम्मच के साथ। इसमें मेहनत लगती है, लेकिन इस तरीके से ये जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। स्टार्ट में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जब हमने चीज़ें ग्राइंड करनी होती हैं, और जब हम ये खीर बना रहे होते हैं तो तब भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं तो अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ, उस तरह तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं तो इस तरह ही बनाती हूँ, इस तरह ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये देखिए अब हमारी खीर जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। आपने इतनी ही ज़्यादा इसको जो है ना गाढ़ा रखना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना और ना ही इससे ज़्यादा पतला रखना है। और ये देखें अब हमारी खीर की फ़ाइनल लुक। मैंने आपको बताया था ना कि ये चावल ऐसे नज़र आते रहेंगे, मैंने इसको पाउडर की शक्ल नहीं थी दी। और ये देखिए हमारी खीर की फ़ाइनल लुक, देखिए कि ये कितनी ज़्यादा देखने में भी कितनी ज़्यादा टेस्टी है। और जब मैंने इसको टेस्ट किया था तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, मुझे और डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं, तो वो और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से जो चीज़ें थी ना सारी उसी टाइम में ही मतलब डाली थी, जिससे मुझे दरमियान में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं थी पड़ी, ना ही खुशक मेवे और ना ही चीनी। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, बनकर बहुत ही जल्दी रेडी हो गई थी। तो आप मुझे देखकर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप इसको ख़ुद भी तैयार करके मुझे बताइएगा कि आपकी ये कैसी बनी थी खीर, आपने मेरे अगर तरीके से बनाई थी तो कैसी बनी थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले अल्लाह हाफिज़। Peace.